देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। ये दूसरा हेलीकॉप्टर है, इसी में प्रधानमंत्री सवार हैं और मंदिर के ठीक बगल में ये हेलीकॉप्टर उतरने के लिए हेलीपैड बनाया गया है। और आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक बहुत बड़ी तादाद भारत के अलग अलग राज्यों और कई देशों से, इटली, कनाडा, जर्मनी, इन तमाम राज्यों से, इन तमाम देशों से भी लोग आए हैं। और माना यह जा रहा है कि लगभग 3 लाख से ज्यादा आबादी इस स्वर्देव महामंदिर धाम में इस वक्त इस उद्घाटन के मौके पर पहुंची। और आपको हम दिखाते हुए चले, एक बार इस मंदिर की भी तस्वीर देखिए जिसके उद्घाटन के मौके पर, क्योंकि ये वाराणसी में है, वाराणसी से लगभग 30 किलोमीटर दूर है, ये अमराहा इलाका है और वहां पर इस मंदिर को बनाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अत्याधुनिक, सबसे हाईटेक मेडिटेशन सेंटर है। 7 मंजिला ये है और इसकी खास बात ये है कि 7 मंजिले में एक भी कमरा आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ मेडिटेशन सेंटर के फ्लोर्स बनाए गए हैं और एक साथ इसमें लगभग 1 लाख लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। ये इसकी खासियत, ये इसकी खूबी है। और ये चूंकि वाराणसी में है, इसलिए वाराणसी वासियों को एक बड़ी सौगात के रूप में भी इसको देखा जा रहा है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी इस मौके को और भी ज्यादा खास बना देता है। और इस खास मौके के लिए प्रधानमंत्री अपने दौरे के दूसरे दिन इस वक्त पहुंच चुके हैं अमराहा। उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है और 2 मिनट के भीतर इसी रास्ते से, जो सामने रास्ता आपको नजर आ रहा है, इसी रास्ते से प्रधानमंत्री का काफिला दाखिल होगा इस मंदिर में। और उसके बाद न सिर्फ वो इसका उद्घाटन करेंगे, बल्कि जो यहां पर श्रद्धालु आए हुए हैं उनको संबोधित भी करेंगे और कुछ बड़ी बातें कहेंगे, उस पर भी हमारी निगाह रहेगी। निधि, बिल्कुल बड़ी बातें बता रहे, खासियत बता रहे स्वर्ववेद मंदिर की। और कुछ और बातें जो सामने आई हैं कि एक बहुत बड़ा योग संस्थान जिसके जो प्रणेता रहे संत सदाफल महाराज, उनके करोड़ों अनुयायी पूरे विश्व भर में हैं और इसीलिए ये 7 मंजिला मंदिर बनकर तैयार हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। विपिन, कुछ और खासियत इसके बारे में, क्योंकि प्रधानमंत्री आज लोकार्पण कर रहे हैं तो दुनिया की नज़र इसी मंदिर पर है कि कैसे यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा लोग एक साथ योग कर पाएंगे, मेडिटेशन कर पाएंगे। जी बिल्कुल, आज का मौका खास है, इसलिए 25,000 कुंडी महायज्ञ का भी आयोजन किया गया है। मतलब 25,000 कुंड बनाए गए हैं और वहां पर एक साथ यज्ञ होगा। और इस यज्ञ में शामिल होने के लिए दुनिया के अलग अलग कोनों से जो इस मंदिर के संत हैं, जिनमें लोगों की मान्यता है, लोगों की आस्था है, वो तमाम लोग आज इस मौके पर आ चुके हैं। और लोगों के लिए मौका इसलिए भी खास हो जाता है कि जब इस मंदिर की शिला रखी गई थी, तब से लेकर आज तक लोग इससे जुड़े रहे हैं। और आज लंबे अरसे बाद ये मौका आया है कि जब लोगों को ये मंदिर मिल रहा है और देश के प्रधानमंत्री के कर कमलों के द्वारा इस मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, इसलिए भी ये मौका बहुत ज्यादा खास है। 25,000 कुंड बनाए गए हैं यज्ञ के लिए, वहां आहुतियां दी जा रही हैं और इसके साथ प्रधानमंत्री की मौजूदगी, प्रधानमंत्री का संबोधन और बहुत ज्यादा साधु संत पूरे देश से यहां पर बुलाए गए हैं। और साथ साथ भारत के 20 से ज्यादा राज्यों में जो उनके अनुयायी हैं वो यहां पर मौजूद होंगे और कई देशों के प्रतिनिधि भी। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा आकर्षण है कि कई देशों के, भारत के अलग अलग हिस्सों से तो लोग आ ही रहे हैं, कई देशों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हो रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपसे ये प्रश्न करना चाह रहा था। देखिए, पूर्वांचल की जो विकास की गति है वो बढ़ी है और पूरी दुनिया की निगाहें पूर्वांचल और खासकर वाराणसी, जब से प्रधानमंत्री वहां पर से चुनाव वहां से लड़े हैं, जीते हैं, तब से गई है। आप क्या मानते हैं, पूरी दुनिया को क्या वाराणसी एक ऐसे सेंटर के रूप में संदेश दे रहा है कि भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, नई सोच के साथ? देखिए रवि, काशी को लेकर के जो पौराणिक मान्यता है, जो हिंदू मान्यता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई नगरी है, काशी अविनाशी है, काशी का कभी नाश नहीं हो सकता, प्रलय भी हो जाए तो भी काशी अक्षुण्ण बनी रहेगी, काशी हमेशा स्थापित रहेगी। और काशी का, अगर काशी की संस्कृति को देखेंगे तो भी आपको देश भर के अलग अलग स्थानों के तमाम संस्कृतियों का एक समुच्चय आपको काशी में दिखाई पड़ता है। लेकिन वो काशी बदहाल काशी थी जब प्रधानमंत्री मोदी जी वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, देश में नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की सरकार बनी और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में योगी क्या राकेश जी, काशी ही परिधि है 2024 के मिशन कायाकल्प किया है, काशी ही परिधि है 2024 के लिए, ताकि दक्षिण तक राजनीति साधी जाए। निश्चित तौर पर काशी एक आप विकास का एक मॉडल बनकर के आया है कि कैसे नित्य नूतन और चिर पुरातन, यानी काशी की गलियां वैसी ही रहेंगी लेकिन काशी कैसे अभिनव स्वरूप में आ रहा है, कैसे कुछ कहना चाह रहे हैं जी। और यही कारण है कि आज पर्यटक खिंचे चले आ रहे हैं काशी। ठीक है,
दानिश जी बताइए। देखिए, मेरा ये मानना है कि काशी से प्रधानमंत्री मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अच्छी बात है। काशी हिंदू समाज के लिए बहुत आस्था का केंद्र है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सिर्फ काशी को केंद्र बिंदु में रख के और बाकी पूरे देश को बदहाल करना, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। AIMIM के गढ़ हैदराबाद, AIMIM के गढ़ यानी दक्षिण से दक्षिण तक इसका असर होगा काशी का। देखिए, AIMIM के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे सदर साहब जो हैं, वो देश के प्रधानमंत्री तो नहीं है, मैं तो देश के प्रधानमंत्री पद की बात कर रहा हूं, और उनके जिम्मे है पूरे देश के तमाम लोगों का विकास करना। अकेले काशी को टारगेट वो मत बनाइए, अच्छी बात है, करना चाहिए विकास का अगर संदेश। दानिश जी तो पूरा 10वीं नंबर से 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था राकेश त्रिपाठी अर्थव्यवस्था के लिए आगे बढ़ रहे हैं, भारत दुनिया भर में लीड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है।